भर्गोऽस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानिपरासव यद्भद्रं तन्यासव। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंस्याणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवत भाव प्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेरी प्रियात्माओं, करुणा निधान प्रभु की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। प्रभु स्वयं अपने श्रीमुख से अपने प्रेम भाजन भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता और जो किसी से अशांत नहीं होता और जिससे कोई अशांत नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात कही है, जीवन में धारण करने योग्य है। जिससे कोई अशांत नहीं होता और जो किसी से अशांत नहीं होता, और अशांति के जो चार कारण हैं उनसे जो सदा मुक्त रहता है, हर्ष, आमर्ष, भय और द्वेष, उद्वेग, इन चारों से जो सदा मुक्त रहता है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है और वह मुझे प्रिय है। इस श्लोक को आप लोग पढ़े हैं, कल याद किया होगा, बोले तो जरा। बहुत सुंदर। अब आप लोग मेरे साथ पढ़िए। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, अनपेक्षः शुचिर्दक्ष, उदासीनो गतव्यथः, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः समे प्रियः। यो मद्भक्तः समे प्रियः। भगवान ने यहाँ पर और भी कुछ लक्षण बताए। एक बात और याद रखा, यदि ये सारे के सारे गुण जो है ना, जो सारे श्लोकों में बताए एक में न हो, तो एक श्लोक में जो गुण बताया वही हो जाए तभी भगवान को प्रिय। अब यहां पर इसमें क्या बताया, पहले जैसे बताया था कि जिससे कोई अशांत नहीं होता, जो किसी से अशांत नहीं होता, जिसके हृदय में कोई प्रिय की प्राप्ति में हर्ष नहीं है, अपने पड़ोसी से द्वेष नहीं है, आमर्ष नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है। उद्वेग कौन सा होता है भाई? तो उद्वेग होता है दो। गीता के 5वें अध्याय में उद्वेग दो प्रकार के बताया। कौन सा उद्वेग है वो? कहा काम क्रोधोद भयम वेगम। काम क्रोधोद भयम वेगम
काम और क्रोध, इन दोनों से जो उद्वेग पैदा होता है, उस उद्वेग से वह व्यक्ति रहित है। हर्ष, आमर्ष, भय और उद्वेग चार है ना। तो उद्वेग कैसे होता है? उद्वेग होता है काम और क्रोध से। क्रोध का उद्वेग और काम का उद्वेग। तो काम का उद्वेग इतना प्रबल होता है कि उसके लिए शास्त्रकारों ने बताया, कामातुरानाम न भयम न लज्जा। जब आदमी काम के वशीभूत हो जाता है तो उसको न भय लगता है किसी का, न लज्जा आती है। कहते न लाज शर्म धोकर पी गया। तो कामातुरानाम न भयम न लज्जा, नीति शास्त्र ने कहा। इसी रूप से क्रोध का जब उद्वेग आता है ना, तो कोई धर्म कर्म कुछ नहीं दिखाई देता। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। तुलसीदास जी कहते हैं, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। क्रोध आने पर धर्म बहुत दूर चला जाता है। इसलिए काम क्रोधोद भयम वेगम यो मुक्त, भगवान कहेंगे वो तो मेरा प्रिय। तो इसलिए काम और क्रोध 5वें अध्याय का श्लोक है। हाँ, सयुक्त स सुखी नर, सयुक्त स सुखी नर। पूरा श्लोक क्या है? शक्नोति यह सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात्। भगवान कह रहे हैं शक्नोति है वो यह सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात्। शरीर छूटने से पहले जो शक्नोति है वह सोढ़ुम, जो इसको सहने में समर्थ हो जाए। किसको सहने में? कहा काम क्रोध भोय बेग। काम के बेग को, क्रोध के बेग को। शरीर छूटने से पहले हमने इसका अर्थ किया है, इसकी व्याख्या की है कि शरीर छूटने से पहले तो दोनों वेगों से बहुत मुक्त मिलेंगे तुम। बुढ़ाई अवस्था में जो 100 वर्ष का पड़ा हुआ है, न तो उसको काम ही आता न क्रोध ही आता। बेचारे शक्ति नहीं है, क्रोध कहां से आएगा? और काम की तो मां ही मर गई है, तो काम कहां से आएगा? तो काम क्रोध तो आता ही नहीं। आज फिर इसका अर्थ क्या होगा? कहा प्राग शरीर विमोक्षणात्। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। प्राग शरीर विमोक्षणात् में प्राय होता है कि शरीर छोड़ने से पहले, और काम और क्रोध ने जब शरीर छोड़ दिया उससे पहले, यानी वृद्धावस्था आने से पहले। वृद्धावस्था में तो काम छोड़ देता है, तुम काम को नहीं छोड़ते। कौन छोड़ता है? काम छोड़ देता है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आती जाती है, जरा आती जाती है, वैसे काम तुम्हें छोड़ता जाता है। काम जीवन भर नहीं रहता। इसीलिए तो तुलसीदास जी ने प्रार्थना की कि जवानी में कामी ही नारी प्यार जीवी, और बुढ़ापे में लोभ ही प्रिय जीविदान। बुढ़ाई में लोभ नहीं छोड़ता, वो तो मरते मरते लगा रहता है। तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे शशि मंडल बिच स्याही, छूट न कोटि जतनते, तुलसीदास बल जाऊं सदा तिमि, लोभ पराये धनते। जैसे चंद्रमा में दिखने वाली कालिमा करोड़ों जतन से नहीं छूटती, ऐसे मरते मरते भी धन का लोभ नहीं जाता है? सोचता रहता है कि थोड़े दिन और जी जाते तो कुछ और बच्चों के लिए कर जाते है? ये जो स्थिति है यहां पर भगवान ने बताया, शक्नोति है वो यह सोढ़ुम। इसको सोढ़ुम माने सहने में, शक्नोति है माने यह, माने यही इसी जीवन में जो सहन करने में समर्थ है, सहन कर लिया। क्या सहन कर लिया?
काम क्रोधोद्भयम वेगम, कब सहन कर लिया? जब ते ये शरीर नहीं छोड़े उससे पहले, जवानी अवस्था। जवानी अवस्था में जो काम के वेग को, क्रोध के वेग को सह लिया, सयुक्त स सुखी नरः, कहा वही योगी है और वही सुखी रहता है। और उसी वेग को यहां पर बताया, उद्वेग को, हर्ष, आमर्ष, भय और उद्वेग, इनसे जो मुक्त है वो मेरा भक्त है, वो मुझे प्रिय है। सच में प्रिय, भगवान कहते हो मुझे प्यारा है। आगे क्या बता रहे हैं? अनपेक्ष है। अनअपेक्ष माने जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। हम आपका काम किए और बदले में आपसे अपेक्षा रखें। अपेक्षा माने हाँ आशा, तू भी कुछ कर मेरे लिए भाई, मैंने तुम्हारे लिए किया है। अपेक्षा, अपेक्षा, इच्छा, आशा। हाँ? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। श्रीमद् भागवत में ये कहा कि आशा ही परम दुख है और निराशा में ही सुख है। अरे तेरी आशा को नहीं कर रहा, मैं कर रहा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये कर रहा। बेचारी क्या करती थे? तो आशा, अपेक्षा, जब हम अपने किसी कर्म के बदले में किसी से चाहते हैं या बिना कर्म किए किसी संबंध के बदले में किसी से चाहते हैं, हम इसके पिता हैं तो इसको ये करना चाहिए, हम इसके भाई हैं तो इसे ये करना चाहिए, हम इसके पति हैं तो इसे ये करना चाहिए, हम इसकी पत्नी हैं तो ये करना चाहिए। वो जहां चाह वाली बात आई, कहते हैं वो जो चाह है वह समस्त दुखों की जननी है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा कि भाई तुम यदि चाह का त्याग कर दो, तुम्हारा जीवन यहीं पर स्वर्ग में बन जाए। किसी से कोई अपेक्षा मत करो। भगवान कहते हैं मेरा भक्त जो है किसी से अपेक्षा नहीं करता। भगवान के भक्त का पहला लक्षण है किसी से कोई अपेक्षा न रखना। रामायण में तो स्पष्ट शब्दों में प्रभु ने कहा है, मोर दास कहाय पर आशा करे तो कहु काह विश्वासा। भक्त तो मेरा कहलाता है और आशा दूसरे करता है। यदि ऐसा करता है तो उसका कौन सा विश्वास है? उसका कौन सा विश्वास है? कहता है मैं भगवान का भक्त हूं, आशा दूसरे से करता है। तुलसीदास जी ने अपनी कवितावली में लिखा, कहा जानकी जीवन को जन है जर जाऊ सो जी है जो जाचत और। जाके बिलोकत लोकप होत अशोक बसे सुरलोक सूठो रही। सो कमला तज चंचलता करी कोटिकला रिझवे सुर मोरही। ताको कहा कहें तुलसी तू लजात न मांगत कूकर कवरही। जानकी जीवन के जन है जर जाहु सो जी है जो जाचत और। कहा कि जिस महालक्ष्मी के देखने से एक जंतु भी लोकपाल बन जाता है, जाके बिलोकत लोकप हो और अशोक बसे सुरलोक सूठो रही। उस भगवती के केवल देखने मात्र से लोकपाल बनकर के वो स्वर्ग में विराजमान हो जाता है। सो कमला, वो भगवती महालक्ष्मी, सो कमला तजी चंचलता, अपनी सारी चंचलता का त्याग करके करी कोटिकला रिझवे सुर मोरे।
और वो कमला सारी चंचलता का त्याग करके करोड़ों प्रकार से अपने स्वामी श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करती रहती है। अनेक प्रकार के नृत्य किया करती है कि मेरा स्वामी खुश हो जाए, और उस स्वामी का दास कहता है तू। सो कमला तज चंचलता करिकोटि कला रिझवे सुरमौर ताको कहाए कहे तुलसी। उस कमलापति के महालक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री राम का भक्त कहला करके ताको कहाए कहे तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं लजातन मांगत कूकर कौरे। उस प्रभु का भक्त होकर कुत्ते की तरह तू कौरा मांगता, ग्रास मांगता, टुकड़ा मांगता घूमता, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे जानकी जीवन को जन्म है, जानकी जीवन जो प्रभु राम है उनका जन हो करके, उनका सेवक हो करके, उनका दास हो करके यदि तुम्हारा हाथ दूसरे के सामने फैलता है, जानकी जीवन के जन है जर जाहु सो जी, वो जिह्वा जल जाए जो याचत हो रहे, जो दूसरे से याचना करे कि भाई कुछ दे दो। आब गयो आदर गयो नैनन गयो स्नेह, ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछ दे। जहां हाथ फैलाए सब। ये जो अपेक्षा है ये हाथ फैलाना है। जीवित आदमी जब होता है, जब जन्म लेता है तो मुट्ठियां बंधी रहती है, देखा ना? बच्चे की मुट्ठी बंधी रहती है पैदा होने वाले शिशु। और जब मरता है तो कैसा भी आदमी मरे उसका हाथ ऐसे हो जाता है। तो मांगन मरण समान है। हाथ कब फैलता है? जब आदमी मरता है। जब तुम दूसरे के सामने हाथ फैलाए तो समझो मर गए। कबीर कहता है मांगन मरण समान है, जनिको मांगो भीख, मांगन से मरना भला यह सदगुरु की सीख। किसी से अपेक्षा मत करो। कहा अपने कर्म के बदले में, कहा उसमें भी मत करो। तुम दिए तो दे दिए, क्यों अपेक्षा करते हो कि इससे कुछ मिले? तो भगवान के भक्त का पहला लक्षण है अनपेक्ष। जब किसी से अपेक्षा नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे जीवन में शांति हो। फिर तो अपनी मेहनत के बदले में जो मिल गया वो बस यथा लाभ संतोष सदा ही। अपने परिश्रम के, अपनी मेहनत के बदले में जो मिल गया उसी में संतोष। अनपेक्ष और सुचिर दक्ष। भगवान का भक्त अंदर और बाहर से हमेशा पवित्र रहता है। शुचि माने पवित्रता। अंदर भी पवित्र है, बाहर भी पवित्र है। कपट नहीं है तो अंदर की पवित्रता। कपट रहित व्यवहार को अंदर की पवित्रता कहते हैं। और हमेशा साफ सुथरा रहना, स्नान करके शरीर को शुद्ध रखना, ये बाहर की पवित्रता है। तो बाहर भी पवित्र हो और अंदर भी पवित्र हो, उसको शुचि कहते हैं। और दक्ष, दक्ष माने कुशल, वाइस, अंग्रेजी में उसको कहते हैं। दक्ष को वाइस कहते हैं। वाइज मैन, ही इज वेरी वाइज मैन। कुशल, अलर्ट, हमेशा वो अच्छे बुरे को जानता रहता है। भगवान का भक्त बुद्धू नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता। बोध यथार्थ वेद पुराना। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में जहां संत लक्षण कहा है वहां भी गुणागार, वो गुणों का आगार होता है। गुणागार संसार रिप विगत, विगत संदेह, और वो सब प्रकार के संदेहों से मुक्त होता है। भक्त है भगवान का,
वहां अज्ञानता के लिए कहां स्थान है? ऐसा जो भक्त है उसके लिए भगवान कहते हैं वो दक्ष होता है मेरा भक्त। अनापेक्ष शुचि ही दक्ष है। और उदासीनो, उदासीन शब्द का अर्थ होता है उत आसीन। जहां दुनिया के लोग बैठे हैं वहां नहीं रहता हो, फिर कहां रहता है? उत आसीन। दुनिया के लोगों से ऊपर आसीन रहता है, ऊपर बैठा रहता है। ये नहीं कुर्सी लगा के बैठता है, नहीं नहीं, अंतर से। यानी जिस स्तर पर दुनिया के लोग हैं उस स्तर से बहुत ऊंचे रहता है वो। दुनिया के स्तर पर नहीं रहता, वो समाज के प्रवाह में नहीं बहता। दुनिया के लोग क्या करते हैं? वो समाज के प्रवाह में बहते हैं। क्या करें? किसी से कहो भाई तुम ऐसा, अरे क्या करें महाराज, सोसाइटी को मेंटेनेंस करना पड़ता है। वी आर मेंटेनिंग आवर सोसाइटी, हाउ आई कैन लिव। भगवान कहते हैं मेरा भक्त तो उदासीन होता है। उदासीन माने उत आसीन। उदासीन माने ग्लूमी नहीं। कुछ लोगों ने उदासीन का अर्थ किया है, उदासीन माने ग्लूमी, मुंह बनाए बैठा, क्या उदास हो, उदास होके बैठा है। तो उदास वाला उदास नहीं, उदासीन, उदासीन। न किसी का शत्रु है न किसी का मित्र है। कबीरा खड़ा बाजार में, दोनों दल की खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उदासीन, उदासीन नित रही गुसाई, खल परिहरी स्वान की नाई। तुलसीदास जी लिखते हैं। उदासीन माने न किसी का शत्रु है न किसी का मित्र है, सबसे ऊपर बैठा हुआ है, उदासीन। और इसलिए समाज के प्रवाह में वो नहीं बहता। और गतव्यथ माने कोई व्यथा उसमें नहीं है। व्यथा तो संसार में है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं उसको। मस्त रहता है, आनंद में रहता है, हंसता रहता है। प्रसन्नता ही उसके जीवन का प्रवाह है। हमेशा प्रसन्न रहना, दूसरे को प्रसन्न रखना उसका स्वभाव बनता है। उदासीनो गतव्यथ, व्यथा जो कहते हैं पीड़ा को, और वो गत माने नष्ट हो गई है जिसकी पीड़ा। सारी व्यथा के कारण ही नष्ट हो गए हैं उसके। कोई व्यथा का कारण रहा ही नहीं, पीड़ा का कारण ही नहीं रहा, तो पीड़ा क्यों होगी उसे? व्यथा के हेतु ही नहीं रहे। संसार में व्यथा की हेतु क्या है? कहा कि व्यथा का हेतु है सबसे पहले तो आशा, किसी से अपेक्षा करना, अपेक्षा है। और अपवित्रता है, अंदर की अपवित्रता, बाहर की अपवित्रता, कपट रहित व्यवहार। तो वो कपट रहित व्यवहार नहीं, कपट सहित व्यवहार उसका है। तो अपवित्र है, अंदर से कपटी है, बाहर भी दंभी है, इसलिए वो दूसरा अपवित्रता हुई। और तीसरा अज्ञानता, वो दक्ष है, अज्ञानी नहीं है, भगवान का भक्त। और चौथा किसी का पक्षपात करना, समाज के प्रवाह में बहना, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य वाली बात उसके जीवन में नहीं है। लोग करते हैं इसलिए हमें करना चाहिए, ऐसी बात नहीं। लोगों के पास ये वस्तु है इसलिए हमारे पास होना चाहिए, ऐसी बात नहीं। उसकी जरूरत है कि नहीं है, आवश्यकता है कि नहीं है। जितनी तुम्हारी आवश्यकता बढ़ती जाएगी उतने तुम व्यथा के साधन बनाते जाओगे, याद रख लो। जो व्यक्ति जितनी अपनी आवश्यकता बढ़ाएगा उतना ही वो दुख के खड्डे में गिरता चला जाएगा। तुम्हारी सबसे कम से कम आवश्यकता हो,
हम जिस महापुरुष के चरणों में बैठकर पढ़ते रहे, मैंने देखा इतने महान विद्वान, और उनके पास कभी भी हमने नहीं देखा कि 2 जोड़े से ज्यादा कपड़े हो। एक जोड़ा पहने रहना और एक कल के लिए, बस। इससे अधिक उन्होंने कभी कपड़ा अपने पास नहीं रखा। और पहनना कितना, जितने से शरीर ढका रहे, इतना। कमर में एक परना और ऊपर एक चादर, बस। जब बहुत वृद्ध हो गए तो सर्दियों में एक बार, बहुत सर्दी पड़ती है वहां भी, अयोध्या में भी, तो पहली बार किसी ने स्वेटर बना कर दिया। स्वेटर, उन दिनों उनकी आयु रही होगी करीब 104 वर्ष की, 109 वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा उन्होंने। तो वो देखे तो खूब हंसे हो। तो उस दिन पहन कर बैठे, तो जो आ उसको दिखावे, ये देख। उनके लिए वो नई बात, उन्होंने क्या देखो, पता नहीं कहां से ला पहना दिया मेरे को, और क्या करे। मेरे कहने के पर आप अपनी आवश्यकता जितना कम रखोगे उतने तुम सुखी रहोगे। याद रखो, हमने उन महापुरुषों के चरणों में रह करके सीखा है। इफ यू विल ट्राई टू इंक्रीज योर डिमांड, then you will suffer. If your mind is demandless, then you will be happy. You will be happiest person in the world. Be aware about it. If you have no desire, then there will be no grief, no sorrow, no suffering. If you will increase your desire, this and this and this and that, then you will suffer. God also can't protect you. If you have desire, then suffering is your destiny. Be aware about it. यदि तुम्हारी कामना है तो दुख तुम्हारा भाग्य में लिखा हुआ है, कोई इसे नहीं मिटा सकता। इसलिए गतव्यतः वो उदासीन है, वो किसी के प्रवाह में नहीं बहता। दुनिया क्या इकट्ठा करती है उसकी उसे चिंता नहीं। आप लोग देखिए गंभीरता से, जिंदगी में जिन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं है उसके लिए आदमी सफर करता है। आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र, कोई इसमें संदेह की बात नहीं, मनुष्य होने के नाते वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए। ये तीनों आवश्यक है, भोजन, आवास और वस्त्र। लेकिन वो सामान्य भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है। यदि सामान्य है फिर तो आपकी नीड है वो, और यदि वो विशेष है तो आपकी वासना है, नीड नहीं है। भारत में मैंने देखा है कईयों को मकान बनाया, मकान बनाकर पहले उसमें चिप्स लगवाया, तो बाद में सारे चिप्स तोड़वा करके मार्बल लगवाया। उनसे पूछो भाई मार्बल बिना मकान नहीं रहता क्या? लेकिन नहीं, मार्बल इसलिए लगाया कि पड़ोस में मार्बल लगा था, और देवी घर की कहने लगी कि उसके पड़ोस में मार्बल लगा हुआ है, हमारा चिप्स का मकान है, लोग हमें छोटा समझते हैं। तो बड़ा बनने के लिए मार्बल चाहिए, क्योंकि पड़ोस वाले की मार्बल, अपने भी मार्बल चाहिए, और उसके लिए फिर क्या कुछ करना पड़ता है। और अशांति दुनिया में, दुख दुनिया में, ये सब कभी साथ नहीं छोड़ते। ये सब जगह यही है।
जो वस्तु अनावश्यक है, सोना की क्या जरूरत है भाई? बिना सोना पहने तुम्हारा शरीर नहीं सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। सुंदर तो शकल होनी चाहिए, सोना थोड़ी सुंदरता देता है। और सुंदर तुम्हारा चरित्र होना चाहिए, शकल क्या करेगी? जिसका चरित्र सुंदर नहीं है, जिसकी वाणी मीठी नहीं है, सुंदर नहीं है, जिसका व्यवहार सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर कपड़ा पहन ले तो उससे क्या बनेगा? एक वस्त्रा पतिव्रता की बराबरी पूर्ण श्रृंगारित वेश्या नहीं कर सकती। कर सकती है? सोचो पहले, अपने यहां महिमा किसकी है? पतिव्रता की है या वेश्या की है? दुनिया में जितनी वासनाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी कामनाएं बढ़ती जाएंगी, उतने तुम दुख के साधन इकट्ठा करते जाओगे। इसलिए जो आवश्यक है, वट एवर इज नेसेसरी, मस्ट ट्राई टू गेट दैट। जो आवश्यक है उसको प्राप्त करो, उसके लिए तुम्हारे पास पर्याप्त साधन है। लेकिन जगत के प्रवाह में बह करके अपना पतन मत करो। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरा भक्त तो उदासीन होता है, वो जगत के प्रवाह से ऊपर बैठा हुआ होता है, इसलिए वो गतव्य था, उसके पास कोई व्यथा नहीं। जहां द्वंद्व होगा वहां व्यथा होगी, वहां द्वंद्व ही नहीं है, वो निर्द्वंद है। तो अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्यथ, ये 5 गुण। और आगे क्या है? सर्वारंभ परित्यागी, सारे संकल्पों को उसने तिलांजलि दे दी। बस, सर्वारंभ माने सारे संकल्प, आरंभ माने संकल्प होता है। सर्वारंभ परित्यागी, संकल्प, इसको ऐसे कर लेंगे, उसको वैसे कर लेंगे, उसको ऐसे कर लेंगे। योजना ही बनाते बैठे रहते हैं लोग, सारा दिन योजना बनाने में बीत जाता है। अरे भाई, अच्छी योजना, भगवान से संबंधित कोई योजना बनाओ। संसार की योजना बनाने में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आरंभ शब्द का अर्थ होता है संकल्प, याद रख लो। आरंभ माने जो काम करने जाते हो उसके लिए तुम संकल्प से ही कर्म आरंभ होता है, ऐसे समझ लो। तुम्हारा कर्म कहां से आरंभ होता है? संकल्प से। तो वहां संकल्प का ही त्याग कर दिया है उसने, सर्वारंभ परित्यागी। और इसी को 6ठे अध्याय में क्या कहा? न है सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जब तक तुम संकल्पों का त्याग नहीं करते तब तक तुम योगी नहीं बन सकते। न ही अन्यस्त सन्यस्त असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। और 4थे अध्याय में इसके लिए क्या कहा? 5वें, वहां भी है अनारंभ। और तुलसीदास जी ने लिखा इसके विषय में, अनारंभ अनिकेत अनामी अमानी अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। वहां भी अनारंभ शब्द का प्रयोग किया है। तो ये जो अनारंभ है, सर्वारंभ परित्यागी, गीता के 5वें सर्वारंभ परित्यागी, वो संपूर्ण आरंभों का त्याग कर दिया है। ज्ञान के प्रकाश में आरंभ माने संकल्प, सारे संकल्पों का त्याग कर दिया है। चौदहवें में भी ऐसा है,
ये आरंभ का त्याग करना, भगवान ने बहुत जगह ये बात कही। कामना का त्याग, संकल्प का त्याग, आरंभ का त्याग। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, वहां पर भी ये बात आई। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। पंडित लोग उसी को, बुध लोग उसी को पंडित कहते हैं। तमाहु पंडितम बुधा, बुधा माने विद्वान लोग, तम पंडितम आहु उसको पंडित कहते हैं। पंडित की क्या परिभाषा है? तो कहा यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। सारे समारंभ, सारे समारंभ माने जो कामना से उत्पन्न होने वाले हैं, कामना से संबंधित है, ऐसे संकल्प वर्जित है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कामना रूपी संकल्प से निष्काम संकल्प होता है, काम संकल्प वर्जिता है, निष्काम नहीं। कामना रहित संकल्प तुम्हारे लिए कल्याण में हेतु। हम भगवान के दर्शन करने जाएंगे, भी संकल्प हुआ ना। हम भगवान का भजन करेंगे, ये संकल्प हुआ ना। हम दूसरे की सेवा करेंगे, ये भी संकल्प हुआ। ऐसा संकल्प नहीं, काम संकल्प वर्जिता। यस्य सर्वे समारंभा, संपूर्ण आरंभ, आरंभ माने कर्म में प्रवृत्ति। वैसे आरंभ शब्द का अर्थ होता है कर्म में प्रवृत्ति, लेकिन कर्म में प्रवृत्ति किससे होती है? संकल्प से होती है। तो भगवान कहते हैं यस सर्वे समारंभा, सब प्रकार के समारंभा, सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारी प्रवृत्तियां कामना और संकल्प से रहित हैं। सारी प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन कामना और संकल्प से रहित है। उसी रूप से यहां पर सर्वारंभ परित्यागी, भगवान ने जहां भी कहीं आरंभ माने प्रवृत्ति का निराकरण किया है, वहां पर कामना युक्त प्रवृत्ति का निराकरण किया है। निष्काम कर्म का तो भगवान प्रतिपादन करते हो, तो करना ही चाहिए। इसलिए सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? सर्वारंभ परित्यागी। भगवान कहते हैं कि सारे प्रवृत्तियों का जिसने परित्याग कर दिया है, सारे संकल्पों का जो त्याग कर दिया है, काम संकल्प, कामना से प्रेरित होकर संकल्प, अच्छे संकल्प करो, अच्छी बुद्धि बनेगी। रामायण में और श्रीमद् भागवत में तो दो बात बताई, बहुत मजे की बात है, हमें तो बड़ा विश्वास है भाई। तुलसीदास जी ने कहा कि कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन में यदि तुम पुण्य का संकल्प करो तो उसका फल तुम्हें बिना किए मिल जाएगा, लेकिन यदि पाप का संकल्प करोगे तो नहीं मिलेगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप नहीं होता। हाँ, मानस पुण्य का अभिप्राय, मन में संकल्प करो पुण्य का, उसका फल मिल जाएगा तुम्हें। ये यदि तुम सोचो कि हमें अमुक तीर्थ यात्रा करनी है, पुराणों में बहुत इसकी महिमा गाई गई है कि तुम संकल्प कर लिए हो कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है, लेकिन गए नहीं, किसी कारण बस बीच में शरीर छूट गया, तो शास्त्र कहता है उस तीर्थ यात्रा का तुम्हें फल मिल जाएगा। गए नहीं, केवल संकल्प किया है। कुरुक्षेत्र के विषय में महाभारत में भी ये बात लिखी गई है कि जो केवल ये संकल्प करता है कि मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, इतना केवल निश्चय कर लेता है, लेकिन पहुंचा नहीं, शरीर छूट गया बीच में, तो उसको कुरुक्षेत्र का फल मिलेगा।
इतना बड़ा पुण्य है उसका। यानी अच्छे काम का संकल्प करो, हमेशा हृदय से सोचते रहो कि दूसरे की भलाई करनी है, तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो फल तो वैसे मिल जाएगा, दूसरे की भलाई करने की सोचोगे तो कम से कम बुराई नहीं आएगी ना। तो बुराई से बच गए कोई कम फल है? शुभ चिंतन में तुम्हारा समय लग गया है, कोई कम फल है? हमारे यहां अष्टयाम की साधना बताई जाती है, भक्ति मार्ग में अष्टयाम की साधना है। तो अष्टयाम साधना में क्या होता है? संकल्प के द्वारा भगवान की उपासना, संकल्प के द्वारा भगवान की सेवा। आंख बंद करके बैठ गए, सरजू नदी बह रही है, उसके किनारे दिव्य अयोध्या नगरी है, स्वर्णमयी अयोध्या नगरी है, उसमें एक विशाल महल है, उस महल में भगवान श्री सीताराम सिंहासन पर विराजमान है। अब हम प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु की वंदना कर रहे हैं, प्रभु के चरण धो रहे हैं, प्रभु को हार पहना रहे हैं, प्रभु को तिलक लगा रहे हैं, प्रभु की आरती उतार रहे हैं। अब प्रभु के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, अब प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। ये दिव्य अयोध्या में सिंहासनासीन भगवान राम के चरणों में बैठकर आपने किया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मानस पूजा। रामायण में मानस पूजा की महिमा है। आम छाह करी मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। तो ये मानस पूजा इसको कहते हैं। अब मानस पूजा करते करते आप एक दिन उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। याद रखो, योग दर्शन में इसकी प्रक्रिया बताई गई है कि पहले तुम अपने मन को दूर ले जाओ। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर मन के साथ है ना, वो वहां पहुंच जाएगा। और वहां बैठो, वहां ध्यान करो। यहां तुम हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि तुम कभी गंगा किनारे गए हो या नहीं गए हो, कल्पना करो कि हिमालय से गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, कल कल धार बह रही है, और गंगा किनारे वहीं बैठा हुआ हिमालय की चट्टान पर हम ध्यान कर रहे हैं। गंगा जी की धारा बह रही है, उसको सुन रहे हैं। केवल हृदय से नेत्र बंद करके तुम इसका ध्यान करो। थोड़े दिन बाद जब तुम आंख बंद करोगे तो वहीं पहुंच जाओगे तुम। और यदि तुम्हारा शरीर छूटा तो तुम वहीं पहुंचोगे, वही हिमालय और वही गंगा जी मिलेगी तुम। क्योंकि संकल्प में ये पुरुष है। ये पुरुष जो है ये संकल्प में है। जैसा संकल्प करता है वैसे पाता है। भारत में उदयपुर नाम का एक राज्य है, उदयपुर, जहां महाराणा प्रताप हुए हैं, सारी दुनिया जानती है। उदयपुर में एक महाराणा थे, प्रताप के वंशज। आज से करीब 150 या 200 वर्ष पहले की बात है, 150 हुआ होगा, 200। उनका नाम था महाराणा जगत सिंह। वो भगवान जगदीश के अनन्य भक्त थे। जगन्नाथपुरी में जो जगदीश जी हैं, जगन्नाथपुरी में, उनके वो भक्त थे, जगन्नाथ के उपासक थे, उन्हीं की आराधना करते थे, मानस पूजा करते थे। ध्यान में हमेशा वो जगदीश जी के मंदिर में ही रहते थे और वहीं अपने चित्त को लगाते थे। एक दिन ये देखा कि पुजारी भगवान जगदीश को भोग लगाने के लिए कढ़ी और चावल लेकर चला, और इतने में कढ़ी गिर गई उसके हाथ से और भगवान का सारा वस्त्र जो था वो खराब हो गया। जब वो कढ़ी गिरी तो वो ध्यान में ही जैसे घबराहट हो जाती ना, तो ये भगवान के ऊपर गिर गया और ऐसे करने लगे। तो आंख खुल गई उनकी, देखा तो बैठे हुए थे ध्यान में। तो उनको लगा कि ये मेरी भ्रांति है कि सही में कढ़ी गिर गई। उन्होंने तुरंत एक दूत अपना जगन्नाथपुरी भेजा। टाइम नोट कर लिया कि इस समय पर वहां क्या घटना हुई। वो आदमी गया जगन्नाथपुरी,
वहां गया तो वहां पता किया तो ये हुआ कि बिल्कुल ठीक उसी समय पर भगवान को भोग लग रहा था, कड़ी गिर गई, उनका वस्त्र खराब हो गया। और वहां की व्यवस्था सारा महाराजा साहब करते थे। वो आया, उसने बताया कि सरकार बिल्कुल सही बात है, उस दिन कड़ी गिर गई थी भगवान के वस्त्र पर। बड़ा दुख हुआ उनको। उन्होंने कहा कि यहां के पुजारी भगवान की सही सेवा नहीं कर रहे। प्रभु से प्रार्थना किया रोते हुए कि प्रभु मैं वहां आकर के तो कर नहीं सकता, मेरी ड्यूटी यहां भी है, तो आप यहां पधारो मेरे यहां। तो उन्होंने वहीं अपने बिल्कुल महल के सामने जगदीश मंदिर बनवाया, जगन्नाथ जी का बड़ा विशाल मंदिर है। जो लोग जाते हैं उदयपुर में, जो देखने वाली चीज है उसमें एक जगदीश मंदिर भी है। बड़ा विशाल मंदिर बनवाया और उसी मंदिर में भगवान जगन्नाथ की स्थापना की और वही पूजा करने लगे। तो मेरे कहने का प्राय कि जो इस प्रकार से मानसिक पूजा करते हैं, थोड़े दिन पश्चात वो सत्य हो जाता है, क्योंकि मन वहां जाने लगता है। हमारे यहां तो ये भी योग में बताया है कि इससे अपने शरीर से तुम अपनी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को अलग निकाल दो और अलग निकाल करके उसको विचराओ। जो सुनते हो ना, महात्मा लोग यहाँ प्रकट हुए, वहां प्रकट हुए, एक साथ दो जगह दिखाई दे, यही करते हैं। वो एक अभ्यास है, ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। तुम करो तो तुम्हें भी अभ्यास हो जाएगा। अपने को इस शरीर से अलग करना और संकल्प के द्वारा उसे विशिष्ट स्थान पर ले जाना और वहां पर ले जाकर के भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, अपने को उसी स्थान पर रखो। शरीर तुम्हारा यहां पड़ा रहे कोई अर्थ नहीं रखता। याद रखो, जहां तुम्हारा मन है वहीं तुम हो, जहां तुम्हारा शरीर है वहां तुम नहीं हो। जहां तुम्हारा अंतःकरण है वहीं तुम हो। और मन अकेले नहीं जाएगा, मन तो सूक्ष्म शरीर, सब शरीर को साथ लेकर जाएगा। बुद्धि भी जाएगी वहां, मन भी जाएगा, अहम भी जाएगा, सब जाते हैं। तो उसको कहते हैं शुभ संकल्प। परमात्मा के आराधना की ये प्रक्रिया है, योग दर्शन में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को करने वाला हमेशा परमात्मा का ही चिंतन, परमात्मा का ही ध्यान, दिव्यता का ही चिंतन करता रहता है। इसलिए इस प्रकार के आरंभों के त्याग का विधान नहीं है। ये तो साधक के लिए अमृत है, लेकिन काम संकल्प वर्जिता, कामना का, वासना का, संसार का, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, दुनिया भर के इस प्रकार के संकल्पों का त्याग। यदि इस प्रकार के संकल्पों का, प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया तुमने, तो भगवान कहते वो सर्वारंभ परित्यागी। वो सारे प्रवृत्तियों का, आरंभ माने प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मूल संकल्प, इसलिए आरंभ माने प्रकारांतर से संकल्प, वैसे आरंभ शब्द का अर्थ होता है प्रवृत्ति। तो सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है जिसमें ये 6 लक्षण है। किसी की अपेक्षा नहीं करता, बाहर भीतर पवित्र रहता है, हमेशा दक्ष है, चतुर है, कुशल है, सजग रहता है, अलर्ट रहता है और समाज के प्रवाह में नहीं बहता, उससे ऊपर रहता है हमेशा। किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं है और सब प्रकार के प्रवृत्तियों को उसने तिलांजलि दे रखी है। प्रवृत्ति तो होती है संसार में, परमात्मा की तरफ जो वृत्ति हो उसको प्रवृत्ति नहीं कहते, उसका नाम निवृत्ति है। बात समझे? जीवन के 2 ही रास्ते हैं, एक संसार का रास्ता है, एक दूसरा परमार्थ का। परमार्थ के रास्ते को निवृत्ति कहते हैं और संसार के रास्ते को प्रवृत्ति कहते हैं। तो भगवान के रास्ते पर चलने वाला संसारी नहीं होता, इसलिए सर्वारंभ परित्यागी। संसार की सारी कामनाओं को, सारी प्रवृत्तियों को, सारे संकल्पों को त्याग कर दिया है वो। भगवान कहते हैं इन 6 लक्षणों से जो युक्त है वो मेरा भक्त है और मुझे प्रिय है। अब आगे भगवान बताएंगे यो न हर्षत न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। ये 17वां श्लोक कल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अभी यहां पर
श्लोक रह गए हैं 17, 18, 19, 20, 4 और हाँ, वीर शुक्र शनि रवि 4 है। और आज बुधवार है, आज बुधवार हो गए, तो आज रात का भी यही सत्संग है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं रात को भी एक श्लोक आप लोगों को पढ़ा दूं, तो उसकी व्याख्या जरा आपको और समय मिल जाएगा, अच्छी प्रकार से हो जाएगी, ठीक रहेगा ना? हाँ, तो आप लोग सजग रहना, आज रात को भी एक श्लोक पढ़ा देंगे आप, तो आपको इस पढ़ाई में 1 घंटे और मिल जाएंगे, ठीक है ना? अब प्रार्थना कर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।